भारतीय राजनीति, विशेषकर महाराष्ट्र के सार्वजनिक जीवन के लिए आज का दिन एक ऐसे काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और कद्दावर मराठा नेता अजीत पवार का एक भीषण विमान हादसे में निधन हो गया है। राजनीति के दादा कहे जाने वाले अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। ये दुखद घटना उस समय हुई जब उनका चार्टर प्लेन लियरजेट 45 मुंबई से बारामती के लिए उड़ान भर रहा था। लैंडिंग के दौरान हुए इस भयावह हादसे ने न केवल एक कुशल प्रशासक को हमसे छीन लिया, बल्कि विमान में सवार सभी 5 लोगों की जान भी ले ली। बारामती, जो पवार परिवार का गढ़ माना जाता है, आज अपने सबसे लाडले नेता की अंतिम विदाई की खबर से शोक में डूबा हुआ है। हादसे का घटनाक्रम और चश्मदीदों की जुबानी। रिपोर्ट्स के अनुसार ये हादसा आज सुबह तड़के बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हुआ। अजीत पवार आगामी पंचायत चुनावों के सिलसिले में एक महत्वपूर्ण जनसभा को संबोधित करने बारामती जा रहे थे। महाराष्ट्र उड्डयन विभाग के अनुसार पायलट ने लैंडिंग का पहला प्रयास किया, लेकिन रनवे स्पष्ट न होने के कारण विमान को वापस ऊंचाई पर ले जाना पड़ा। विजिबिलिटी करीब 2000 मीटर थी। जब रनवे 11 पर दोबारा उतरने की कोशिश की गई तो विमान अनियंत्रित होकर फिसल गया और देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गया। घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि विमान के गिरते ही एक के बाद एक कई धमाके हुए। आग इतनी भीषण थी कि राहत और बचाव कार्य शुरू होने से पहले ही सब कुछ जलकर राख हो चुका था। अजीत पवार, एक सशक्त राजनीतिक सफर। 22 जुलाई 1959 को जन्मे अजीत पवार का राजनीतिक कद महाराष्ट्र में हिमालय की तरह अडिग रहा। उन्होंने अपने करियर में रिकॉर्ड 5 बार उप मुख्यमंत्री का पद संभाला। उनकी पहचान एक ऐसे नेता के रूप में थी जो काम करने में विश्वास रखते थे। वे न केवल एक कड़क प्रशासक थे, बल्कि किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की उन्हें गहरी समझ थी। 2019 में अपने चाचा शरद पवार से बगावत कर बीजेपी के साथ गठबंधन का उनका निर्णय भारतीय राजनीति के सबसे साहसी और चर्चित फैसलों में से एक माना जाता है। वे एक ऐसे नेता थे जो सत्ता में रहें या विपक्ष में, उनकी पकड़ और धमक हमेशा बनी रहती थी। अंतिम विदाई और श्रद्धांजलि। हादसे से महज 14 घंटे पहले अजीत पवार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ऑफ एक्स पर कैबिनेट के फैसलों के बारे में पोस्ट किया था, जो अब उनकी अंतिम स्मृतियों में शामिल हो गया है। उनके निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने उन्हें जनता का नेता बताते हुए इस क्षति को राष्ट्र के लिए अपूरणीय बताया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने भी अपने साथी को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी है। अजीत पवार का ये हादसा देश को उन पुरानी विमान दुर्घटनाओं की याद दिला गया है जिनमें हमने संजय गांधी, माधवराव सिंधिया, वाईएस राजशेखर रेड्डी और जनरल बिपिन रावत जैसे दिग्गजों को खोया था। पिछले साल ही गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का निधन भी इसी तरह के एक विमान हादसे में हुआ था, जो ये दर्शाता है कि हवाई यात्रा की सुरक्षा आज भी एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। अजीत पवार का जाना महाराष्ट्र के लिए केवल एक राजनीतिक नेता का जाना नहीं है, बल्कि एक ऐसे युग का अंत है जिसने राज्य की विकास नीतियों को दिशा दी। वे अपने पीछे पत्नी सुनेत्रा पवार और 2 पुत्रों पार्थ और जय पवार को छोड़ गए हैं। एक संघर्षशील ग्रामीण परिवेश से निकलकर सत्ता के शिखर तक पहुंचने वाली उनकी यह यात्रा भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा रहेगी। आज पूरा महाराष्ट्र स्तब्ध है और बारामती की हवाओं में सिर्फ गम का सन्नाटा है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिवार को इस असीम दुख को सहने की शक्ति दे। भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ओम शांति।